नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज बफर इक्वेशन ड्रॉबैक्स। सो अब हम बफर इक्वेशन ड्रॉबैक्स के बारे में एक क्वेश्चन की हेल्प से पढ़ते हैं कि कब बफर इक्वेशन के थ्रू हम पीएच या फिर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो प्रॉब्लम है वो ऐसे है, कैलकुलेट पीएच ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 0.1 मोलर NaOH। देखो 0.1 मोल तो NaOH है, ठीक है, टू 1 लीटर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल ऑफ आयोडिक एसिड, और 0.2 मोल आयोडिक एसिड है, ठीक है भाई, एंड के दिया हुआ आयोडिक एसिड का 0.2, ठीक है भाई, ये भी दे दिया हमें, और पीएच ऑफ द सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। चलिए ठीक है, तो अब सीधी सीधी बात है, NaOH भी एक बेस है और HiO3 एक एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा सबसे पहले तो ठीक है, NaOH प्लस HiO3, तो क्या रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा Na प्लस IO3 माइनस, और यहाँ से जो एसिड से H निकलेगा और उसका OH मिलके H2O बना लेंगे, ठीक है भाई। अब कितने मोल थे NaOH के शुरू में 0.1, HiO3 के कितने थे 0.2। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में कितने होंगे, इसके 0 हो जाएंगे क्योंकि लिमिटिंग है, इसके 0.2 माइनस 0.1, और भाई ये 0.1 फॉर्म हो गए, तो ठीक है। HiO3 के मोल कितने बचे, इसके बचे 0.1, ये जो सॉल्ट बना इसके कितने बचे 0.1, ठीक है। अब सीधी सीधी बात है, सॉल्यूशन में क्या बचा है, एक एसिड बचा है और एक उसका सॉल्ट बचा है। जब ऐसी सिचुएशन होती है कि एसिड और सॉल्ट होता है तो सीधे दिमाग में किसकी बात आनी चाहिए, बफर की। तो बफर की हेंडरसन इक्वेशन लगा देते हैं। हेंडरसन इक्वेशन क्या है, पीएच बराबर पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बाय एसिड का कंसेंट्रेशन। अब यार सीधी बात है, सॉल्ट का कंसेंट्रेशन भी 1 है, एसिड का भी 1 है, तो ये क्वांटिटी क्या हो गया 0, एंड पीके कितना हो गया नेगेटिव लॉग ऑफ के क्या है 0.2, इसको कैलकुलेट करता हूं तो क्या आता है 0.7, ठीक है यार, पीएच आ गया, हैप्पी एंडिंग। बट दिस इज रॉन्ग। अब गलत क्यों है, बिकॉज आगे कंटिन्यू करते हैं। HiO3 इज एसिड, वी ऑल नो दिस। अब HiO3 एसिड है तो H प्लस तो देगा ही देगा, तो H प्लस प्लस IO3 माइनस, ठीक है। बफर के टाइम पे हम क्या मानते हैं कि ये एसिड जो है वो बहुत वीक एसिड है, तो हम इस H प्लस को मिनिमल मान लेते हैं। तो पर यहाँ पे तो हमें करके देखना पड़ेगा कि H प्लस वास्तव में कम है या नहीं है। HiO3 कितना बचा है 0.1, तो लेट से 0.1 माइनस में से x गया, ये x बना, और IO3 कितना होगा, इट इज 0.1 प्लस x। 0.1 कहाँ से आया है, ये 0.1 आया ऊपर सॉल्ट से, यहाँ सॉल्ट भी तो 0.1 बनाता ना, तो ये वो 0.1 वहां से आ गया कॉमन आयन इफेक्ट से, और ये IO3 माइनस बचा। अब हमें पता ही है हम KO को क्या लिख सकते हैं, H प्लस का कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय IO3 माइनस का कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड का कंसेंट्रेशन, ये KO को लिख सकते हैं। अब Ka के लिए हमारे पास इन तीनों की वैल्यू भी दी गई है इन टर्म्स ऑफ x, तो ये क्या हो गया x मल्टीप्लाइड बाय 0.1 प्लस x बाय 0.1 माइनस एक्स, ठीक है यार। अब हो गया यहां तक। अब K गिवन है अपन को क्या 0.2 को इसके ऊपर इक्वल कर दिया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 0.1 x डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस एक्स। यहां से x फाइंड करोगे तो x क्या आता है 0.056। अब यार ये x किसके बराबर है, H प्लस की कंसेंट्रेशन के बराबर, तो pH क्या आता है इसके थ्रू pH आता है 1.25। अब यार प्रॉब्लम में ये आ रहा है कि जो ऊपर मैंने किया हेंडरसन इक्वेशन को यूज करके वो भी यार सही होना चाहिए, और ये जो मैंने किया ये भी सही होना चाहिए। बट द करेक्ट थिंग इज, जब भी हम बफर की बात करते तो हमेशा हमने बोला था कि हमेशा वीक एसिड या वीक बेस लेते हैं, और वीक एसिड या वीक बेस का Ka किस ऑर्डर का होता है 10⁻³ या 10⁻⁴ के ऑर्डर का। बट Ka यहाँ पे तो 0.2 था, यानी कि यहाँ पे एसिड आयनाइज भी होगा। जब एसिड आयनाइज होगा तो जो उसका pH निकाला जाएगा दैट विल बी थ्रू H प्लस, और यानी कि ये सेकंड वाला मेथड गलत है और फर्स्ट वाला मेथड, सेकंड वाला मेथड सही है और फर्स्ट वाला मेथड गलत है। अब दिस इज ए ड्रॉबैक ऑफ बफर इक्वेशन। बफर इक्वेशन कब एप्लीकेबल होगी, यानी कि जब एसिड और बेस वीक होने चाहिए, क्योंकि तभी बफर फॉर्म होता है। तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे बफर इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि Ka सिग्निफिकेंटली काफी लार्ज है।